ईश्वरादि विधाता देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की जोर से। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान अभीक्षण ज्ञान की चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य जी सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। आप जैसा सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। और यदि आप औरों को चुनते हैं तो लोग भी आपको चुनते हैं। सही सोचेंगे सही बनेंगे। सकारात्मक सोच होगी सकारात्मक बनेंगे, नकारात्मक सोच होगी नकारात्मक बनेंगे। नायक की तरह सोचेंगे तो नायक बनेंगे और खलनायक की तरह सोचेंगे तो आपके हाथ में है। आर यू बिकम, आप क्या होना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। यदि आप बहिरात्म बुद्धि में जीते हैं, पदार्थों में मस्त रहते हैं तो आप बहिरात्मा बने रहेंगे। यदि आप अंतरंग बुद्धि करते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, वेद विज्ञान करते हैं तो आप अंतरात्मा हो जाएंगे। और यदि परमात्मा के मार्ग को समझा, वितरागी जिनेश्वर के मार्ग पर चले तो आप परमात्मा भी बन सकते हैं। जैन धर्म जैन दर्शन ऐसा दुनिया का अद्भुत दर्शन है जो आत्म दर्शन कराता है और आत्मा से परमात्मा होने का मार्ग दिखाता है। प्राकृत ग्रंथों में एक से एक सूत्र हैं जिन्हें पकड़ करके इंसान से भगवान बन सकता है। आचार्य कुंद कुंद जैसे महान आचार्य मोक्ष पहाड़ जैसे ग्रंथ में कहते हैं, जे झायन्ति सदब्बम परदब्ब परम महादु सुचरिता ते जिणवराणमग्गम अणुलग्गा लहन्ति निब्बाणम। जे झायन्ति 19 नंबर मोक्ष पहाड़। दो ध्यान करते हैं। सदब्बम, किसका ध्यान करते हैं? स्वद्रव्य का, आत्मद्रव्य का, देह का नहीं। आत्मानु ध्यान करवो જોઈએ। દેહનો ધ્યાન સહજ છે, સરળ છે, પણ પોતે જ પોતાનું ધ્યાન કરવું मुश्किल છે। लेकिन इसके अलावा रास्ता भी तो नहीं है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमने मुश्किल बना दिया। हमने उल्टा सोच सोच करके, आप सुन रहे थे मुनीशम प्रभ सागर जी, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। सम्राट को अचानक से विचार आया कि इस दुकान वाले को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। मंत्री ने कहा, महाराज राज आपका है, आज ही क्या जल्दी पड़ी है, कल चढ़ा देना। राजा की सवारी निकल गई, वापस घर पहुंच गई। अब मंत्री ने विचार किया कि अचानक इस तरह का विचार राजा को कैसे आया। राजा हमारे बहुत अच्छे हैं बाबूजी, राजा को ऐसे विचार कैसा आता? उसने सोचा कहीं ना कहीं दुकान वाले के विचारों में तो खराबी नहीं है। दुकान वाले के पास गया कि भाई तेरा व्यापार क्या है, पूरी कहानी आप सुनी। उन्होंने कहा मेरा व्यापार तो भाई परचूनी का है, और एक बार ढेर सारा चंदन भी खरीद रखा था कि बिकेगा, लेकिन
मंत्री की सादी वेशभूषा देख करके उसने सारी साची साची बात बता दी कि कोई खरीदने आता नहीं, आता है तो भाव ताव करके चला जाता है। अब तो ऐसे लगता है कि तभी बिकेगा जब राजा, बोलो, राजा मरे तो कोई चंदन से उसको जलावे, चंदन डाले। मंत्री ने समझ लिया मामला यही है। मंत्री ने कहा कि मैं राजा साहब के पास से ही आया हूं और राजा साहब को अंदाज लगा कि तुम किसी परेशानी में हो और उन्होंने संदेश भेजा है कि जो जितना माल है पूरा खरीद लिया जाए और उसको माला माल कर दिया जाए। और उसका पूरा का पूरा चंदन खरीद लिया और माला माल कर दिया। वो इतना खुश हुआ कि उसकी थिंकिंग चेंज हो गई, उसके विचार बदल गए। ओहो, इतने बड़े राजा, इतने महान राजा, इतने अच्छे इंसान के लिए मैं ऐसा सोच रहा था कि मर जाए। उसने कहा साहब, राजा साहब को हमारी जो गंदी बातें हैं वो मत बता देना कि मैंने गलत सोचा। मंत्री ने कहा मैं क्यों बताऊंगा, लेकिन राजा ने जो कुछ किया मैंने तुम्हें बताया। कितनी तेजी से विचार बदलने से इंसानों का रूप बदल जाता है। जब हमारे विचार से हम दूसरे के विचार चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। पावर होना चाहिए, पावर थिंकिंग। सकारात्मक सोच। केवी रीते थसे, क्यारे थसे, थसे कि न थसे। सकारात्मक विचार करो, थसे अन थसे होगा और निश्चित रूप से सही सही होगा। अवचेतन मन की शक्ति। अनकॉन्शियस माइंड, सब अनकॉन्शियस माइंड। अच्छा सोचिए, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता हूं, मैं अंतरात्मा हो सकता हूं, मैं प्राकृत भाषा का प्रचार प्रसार कर सकता हूं, मैं देश राष्ट्र और संस्कृति के लिए कुछ ना कुछ कर सकता हूं, तो निश्चित रूप से आप कर पाएंगे और आपकी तरंगें प्रधानमंत्री को भी प्रभावित करने की सामर्थ्य रखती हैं। जिस भाषा को लोग जानते ना हो और उसे शास्त्रीय भाषा घोषित कर दिया जाए, ये चमत्कार से कम है क्या? जो कि प्राकृत भाषा इतनी महान है कि बुद्ध के वचन जो पाली में हैं, पाली भी प्राकृत का ही एक रूप है। मागधी प्राकृत है वो। श्वेतंबर साहित्य की जो भाषा है अर्धमागधी, वो भी एक प्राकृत ही है। दिगंबर जैन साहित्य की मूल भाषा सौरसेनी, वो भी प्राकृति है। कालिदास और शूद्रक के नाटकों की जो भाषा, उसमें जो मिक्स है, वो भी प्राकृत ही है। भले उसमें महाराष्ट्री हो या पैसाची हो या भिल्ली हो या ढक्की हो, लेकिन देसी प्राकृतों के प्रयोग हुए। सौभाग्यशाली हो, करने से काम होते हैं और भजने से भगवान मिलते हैं। जे झायंती सदब्बम, जो सद्रव्य को ध्याता है, पर द्रव्य से परम मोहा, पर द्रव्य से परांग मुख हो जाओ। अगर तुम परांग मुख ना होगे पर द्रव्य से, तो स्वास्थ्य द्रव्य के सन्मुख कैसे होगे? गणेश वर्णी एक बड़े संत हुए, बड़े शिक्षाविद हुए। देश और समाज और खासकर जैन धर्म के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। सागर से चल पड़े वो। भक्तों ने मना किया कि महाराज कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा सिमरिया जा रहे हैं। भक्तों ने कहा कि सिमरिया कहाँ, 100-125 किलोमीटर जाओगे? यहीं रुको महाराज, मौसम भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई अब तो मैं चल दिया। भक्तों ने कहा कि 2-4 किलोमीटर तो निकले हो। तो उन्होंने कहा
सागर दूर सिमरिया नीरी। बुंदेलखंडी के शब्द समझ में आए? जिनेन्द्र, सागर दूर सिमरिया नीरी। नीरी मतलब पास में। लोगों ने कहा कि 100 किलोमीटर दूर है उसे कह रहे हो नीरी, और 2 किलोमीटर दूर है उसे कह रहे हो दूर। उनने कहा कि देखो मेरा मुंह किस तरफ है? बोले आपका तो मुंह अभी उस तरफ है। पीठ किस तरफ है? बोले पीठ तो सागर की तरफ है। तो बोले इसीलिए जिधर पीठ हो गई वो दूर हो गया, जिधर मुंह हो गया वो पास हो गया। अभी तक आपका मुंह परद्रव्यों की तरफ है। अगर ये मुंह घूम करके परम वहां हो जाए, पीठ उधर हो जाए, मुंह इधर हो जाए, तो सारा द्रव्य भी दूर नहीं है। बहिरात्म बुद्धि छोड़ करके अंतरात्मा होने में देर नहीं लगती। कटारिया जी, गुजरात की सीमा पर आप खड़े हैं और आपका मुंह राजस्थान की तरफ है। बताओ गुजरात दूर है कि राजस्थान दूर है? बताओ। बिल्कुल यही रूल्स, यही सिद्धांत वर्णी जी कहते हैं। जिधर पीठ है वो दूर हो गया। गृहस्थी की तरफ पीठ हो गई, अब गृहस्थी दूर हो गई, मोक्ष मार्ग पास हो गया। क्या समझे भैया जी? जिंदगी भर भैया जी बने रहना है कि आगे भी बनना है? बोलो महाराज जी। मुंह तो हो ही गया इस तरफ, अब धीरे धीरे पहुंच भी जाएंगे। सद्रव्य की दृष्टि हो गई तो उपलब्धि भी होगी। थई जैसे उपलब्धि पण थई जैसे प्रयास तो चालू कर दिया है। तो जो जिन भगवान जे ते जिन वराण मग्गम, सुचरित्र है, स्वाद्रव्य की तरफ दृष्टि है, बे जिन वराण मग्गम। मग्गम जिनवार के मार्ग को अणुलग्गा लहंती निब्बाणम, लग्गा लग गई, लगो, ये देसी शब्द हैं कि नहीं? प्राकृत के शब्द हैं सब। अणुलग्गा, जो जिन भगवान के मार्ग में लग गए हैं वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं। कौन निर्वाण को प्राप्त करते हैं? ये लोग बिल्कुल फैसला करके रहेंगे आज। निर्वाण के मार्ग पर लगना है कि चौके में जाना है? पहले चौकी में जाना है, बाद में निर्वाण के मार्ग पर लगेंगे। अभी तो जो लगे हैं पहले उनके आहार कराना है। जिनवर में अच्छा। और देखिए, ज्ञानी जो मुनिराजों की सेवा में उपस्थित है वो भी मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है। दृष्टि उसकी क्या है? भोगों की, विषयों की, वासनाओं की दृष्टि है क्या? उस समय उसकी केवल और केवल मुनिराजों की सेवा वैया वृत्ति की दृष्टि है। किसकी अनुमोदना कर रहा है? मोक्ष मार्ग की, मोक्ष मार्गी की। इसलिए जो इसमें लगे हैं वो निर्वाण को पाते हैं। जिणवर मयेण जोई झाणे झाए शुद्ध मप्पाणम, जेण लहै निब्बाणम ना लहै किमतिस तेण सुरलोयम। 20 M20 मोक्ष पावड 20 नंबर की गाथा, या G20 गाथा नंबर 20। बरोबर छे? G20 आचार्य श्री कहते हैं कि देखो असली G20 तो ये गाथा है।
जिणवर मयण जोई झाणे झाए शुद्ध मप्पाड़म। जिन भर भगवान के मत में जिनने समझ लिया, जो योगी समझ गए और ध्यान में लीन हो गए, और उस ध्यान में भी शुद्ध मप्पाड़म, अपने आप को पोतानु आत्मा, पोतानु आत्मानु ध्यान करवो जोइए। पोतेज पोतानु ध्यान करो। जिनवर मयण जोई, हे योगी, जो योगी जिनवर मयण, जिनवर के मत के अनुसार झाणे ध्यान में शुद्धम अप्पाड़म, शुद्धम अप्पाड़म, शुद्ध आत्मा को झायेई ध्याते हैं। क्या करते हैं? किसको ध्याते हैं? अम्माएं तो एकदम शांत बैठी हैं, बिल्कुल वीतरागता से परिपूर्ण। किसको ध्याते हैं? शुद्ध आत्मा को ध्याते हैं। राग द्वेष मोह और कसाय कलमस से सहित आत्मा को नहीं। गुस्सा आ रहा है, वो कसाय संयुक्त दशा हो गई। सहज शांत शुद्ध स्वभाव का जो ध्यान करते हैं, ऐसे शुद्ध आत्मा को ध्याते हैं। जीर्ण लहई निब्बाणम, जिससे निर्वाण को पा लेते हैं। अब बताइए, जिससे निर्वाण को पाया जा सकता है, किम तीर्ण सुरलोयम ना लहाई, क्या उससे सुरलोक नहीं मिलेगा? बोलो जी ऋषभ जी। जिस बोली से सबसे बड़ा कलश पा सकते हैं, अब इनको तो इनकी भाषा में समझाना पड़े। जिस बोली में सबसे बड़ा कलश पा सकते हैं, उसमें वो सबसे छोटा कलश नहीं पा सकते क्या? बिल्कुल पा सकते। ऐसे ही कह रहे हैं कि जिस महान ध्यान से, शुद्धात्मा के ध्यान से मोक्ष पा सकते हैं, निब्बाणम निर्वाण पा सकते हैं, उस महान आत्म ध्यान से स्वर्ग क्यों नहीं पा सकते? अच्छा, आपको ये वाली बात समझ में आई कि वो वाली बात समझ में आई? बोले महाराज, उदाहरण भी समझ में आ गया और प्रसंग भी समझ में आ गया। कितने बढ़िया आचार्य कुंद कुंद स्वामी, मतलब इसलिए इतने फेमस नहीं हो गए वो। उनके विचारों में, उनके वचनों में, उनके मनोविज्ञान में, उनके विज्ञान में दम है। इस काल में भी अगर हम इस सूत्र की व्याख्या करते हैं कि भाई शुद्धात्मा का ध्यान करो, जो योगी, जो ज्ञानी, जो सम्यक दृष्टि, जो भाग्यवान शुद्धात्मा का ध्यान करता है, वो निर्वाण तक को पा लेता है। और बताओ, जिससे निर्वाण को पाया जा सकता है, क्या उस ध्यान से स्वर्ग नहीं पाया जा सकता? एक सामान्य दर्जे का व्यक्ति भी जवाब देगा कि जब जिससे मोक्ष पा सकते हैं, उस ध्यान से स्वर्ग तो बहुत आसानी से मिल सकता है। देसी भाषा और देसी लोगों को समझाने का तरीका, ये हमारे आचार्य भगवंतों की बड़ी अनुकंपा रही। भाषा भी सरल सट और तत्कालीन देश भाषा प्राकृत आज थोड़ी सी कठिन लगती है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ तो पूरा समझ में आता है। निर्वाण शब्द तो आजकल बहुत लोग यूज कर रहे हैं, बोले उनका महापरिनिर्वाण होगा, महोत्सव मनाएंगे। अरे महापरिनिर्वाण तो छोड़ो, केवल सिंपल निर्वाण हो जाए तो ही जीव का कल्याण हो जाए। तो ऐसे जीव आत्मा का ध्यान करने वाले मोक्ष तक पा लेते हैं। और बताओ फिर स्वर्ग क्यों नहीं मिलेगा? मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। बात तो ये है कि मोक्ष के जो प्रेमी होते हैं वो कर्मों से लड़ते देखे हैं। गज कुमार मुनिराज, सुकुमार मुनिराज की उदाहरण आती है ना भजन में, हैं?
लेकिन कुछ त्यागी वृत्ति के कारण से अब भजन को ही चेंज करना पड़े। मोक्ष के प्रेमी हमने कमरे में लड़ते देखे। त्यागी वृत्तियों को सावधानी बरतना चाहिए कि कमरे में कि कमरे के बाहर कसा या विष्ट दशा नहीं आना चाहिए, शुद्ध दशा आना चाहिए, भीतरागता झलकना चाहिए। इस पर टीका, उस पर टिप्पणी, उठा पटक, ये साधु का, मोक्ष मार्गी का रूप नहीं है। भोले भोले भगत आपको भले भगवान मान लें, लेकिन जिसको समझ है वो कहेगा भैया पता नहीं चौथा गुण स्थान भी है कि नहीं है। छठे सातवें को तो छोड़ो, पिच्छी धारी के लिए अगर कुछ उल्टा सुल्टा बोले तो कैसे लगता? एक भाई दूसरे भाई को गाली दे रहा है जैसे। ओंठ सिल लो, चुप रह लो, लेकिन कसाय कलमस से बचो। अरे मोक्ष मार्गी तो उसकी दृष्टि तो सोने पर है, के पर है? बोले महाराज की नजर सोने पर है। वो अपना जो खो गया था ना पहले, अभी मुनिश्री ने बताया ना, बोले चाहे आचार्य श्री कितनी धर्म प्रभावना करते रहें, लेकिन जिस व्यक्ति ने हीरे की सोने की खुदाई का लाइसेंस लिया है उसकी नजर किस पर होती है? आशीष जी बताओ। अरे उसने लाइसेंस ही इस चीज के लिए लिया है, उसे पता है कि यहाँ सोना निकलने वाला है और बड़ी मेहनत से लाइसेंस लिया है। अब क्या काम, उसकी नजर किस पर रहेगी? मिट्टी भी निकाल रहा है, पत्थर भी निकाल रहा है, उसमें तांबा भी आ रहा है, उसमें लोहा भी आ रहा है, उसमें जस्ता भी आ रहा है, कहीं चांदी के कण भी आ रहे हैं, कहीं और उपधातुएं भी निकल रही हैं, लेकिन उसकी नजर किस पर है? बोलो। हाँ, कितनी प्रभावना हो जाए, सब श्रावक धर्म से जुड़ जाएं, पूरा देश धर्ममय हो जाए, पूरी दुनिया में जैन धर्म की जय जय हो जाए, ये सब चीजों का पुरुषार्थ उसका चलता है। खोदो खोदो खोदो, लेकिन अंततः नजर किस पर है उसकी? उसकी नजर है मूलतः सोने पर। ऐसे ही मुनि राजों की नजर होती है शुद्धात्मा पर। सोने के इच्छुक व्यक्ति की नजर होती है शुद्ध सोने पर, और मोक्ष मार्गी मुनि राजों की, ज्ञानियों की नजर होती है शुद्धात्मा पर। तो धर्म ध्यान के सब रास्तों से चलते हुए, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम सब करते हुए, विषय कसायों से बचते हुए, 28 मूल गुण की साधना करते हुए भी अंततः दृष्टि का विषय क्या है? बोलो मुमुक्षुओं। दृष्टि का विषय है शुद्धात्मा। इसी पर अपन और विचार करेंगे। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।